हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं लेटर्स की। और लेटर में आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर देखिए किस तरीके से राइट किया जाता है। फर्स्ट वीडियो जो थी वो इनफॉर्मल लेटर किस तरीके से लिखा जाता है वो हमने आपको बता दिया था। उसमें और इस फॉर्मल लेटर में दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें ओनली एक ही एड्रेस था, बट इसके अंदर क्या है कि दो एड्रेस लिखने होते हैं। एक तो जो व्यक्ति भेज रहा है उसका सबसे पहले, और फिर उसके बाद में जिसको ये जा रहा है पत्र उसका। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन दिया है, इमेजिन यू आर हरीश लिविंग इन अलवर, राइट अ लेटर टू योर एरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब ये एरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लेटर लिखा जा रहा है, इसलिए ये लेटर कैसा है, फॉर्मल लेटर है। ठीक है। एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। मतलब आपके एरिया में इरेगुलर सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, लाइट कंटिन्यू नहीं आ रही है, नियमित रूप से नहीं आ रही है। तो हम किसको लेटर लिख रहे हैं, कलेक्टर को पत्र लिख रहे हैं कि भैया ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे इस एरिया में, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सही करें। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि कलेक्टर खुद आएगा इस इलेक्ट्रिसिटी को सही करने के लिए। तो हमको किस टाइप से लिखना है, सबसे पहले एड्रेस लिखने के बाद में टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए जिस टेक्स्ट को पढ़ करके ऐसा लगे कि हाँ एक मैच्योर पर्सन ने, एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने इस लेटर को राइट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट कैसा होगा। सबसे पहले आपको वो एड्रेस लिखना है जहां पर आप रहते हैं। ठीक है। जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उस एरिया का एड्रेस आएगा। सबसे पहले A121 आपका एड्रेस है, अशोक विहार का वो एरिया है, और अलवर शहर का नाम है क्योंकि अलवर उसने दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। ठीक है। इसके बाद आपको ये जो निशान बनाया है इसका मतलब ये लाइन आपको यहाँ ड्रॉप करनी है, छोड़नी है, इसमें आपको कुछ भी राइट नहीं करना है। ठीक है। इसके बाद आपका डेट आ जाएगी। डेट जिस दिन आप लेटर राइट करेंगे उसी दिन की डेट आएगी। ठीक है। लेटर राइट कर दिया आपने, डेट राइट कर दी। इसके बाद फिर डेट के नीचे और ऊपर की साइड दोनों जगह एक लाइन आपको ड्रॉप करनी है। देन आफ्टर दूसरा जो एड्रेस आएगा वो आएगा कलेक्टर ऑफिस। ठीक है, जिसको हम कलेक्ट्री बोलते हैं। वहीं पर कलेक्टर बैठता है और वहीं पर वो पत्र जाएगा। ठीक है। तो कलेक्टर ऑफिस अलवर हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी आपको वही शहर का नाम लिखना है जिस शहर से आपको प्रॉब्लम हुई है, जहां एरिया में लाइट नहीं आ रही है उसी एरिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाएगा। ठीक है। तो यहाँ अलवर लिखा तो यहाँ भी अलवर आएगा। इसके बाद एक लाइन और छोड़नी है आपको। इसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। केवल इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं उनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है। फॉर्मल लेटर जो होते हैं इनमें ही सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। सब्जेक्ट में हमको ऐसा लिखना है कि शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कम से कम लाइन में हमको सामने वाले को बात समझानी है कि क्यों हम ये पत्र आपको लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट होता है। अब देखिए हमने इसमें क्या लिखा है, अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी लाइट की सप्लाई इरेगुलर हो रही है। अब कहां हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी बातें हम टेक्स्ट में राइट करेंगे नीचे। ठीक है। इसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है सब्जेक्ट के ऊपर नीचे भी। फिर इसके बाद हम संबोधित क्या करेंगे सामने वाले को, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सर। ठीक है। तो सर हमने लिख दिया यहाँ पर एक कॉमा लगा के। इसके बाद सबसे पहली लाइन जो इनफॉर्मल लेटर में होती है, जैसे कि मैं ठीक हूं, उम्मीद करता हूं आप भी वहां ठीक होंगे, वो तो रिलेटिव होता तो उसको लिखते हैं, लेकिन ये तो कलेक्टर है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसी कोई लाइन हमको नहीं लिखनी है कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आई होप फाइन हियर दिस एंड दैट। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं। तो योर काइंड नोटिस दैट there is irregular supply of electricity in the area of अशोक विहार। ध्यान से सुनिए इस बात को। वाटर की प्रॉब्लम हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हो, या और कोई एरिया और कोई चीज की प्रॉब्लम हो, तो आपको सबसे पहली लाइन इसी तरीके से लिखनी है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस दैट देयर इज इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, इसलिए हमने ये वाली लाइन यहाँ पर लिख, इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया ऑफ अशोक विहार, क्योंकि अशोक विहार में ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद देखिए, पीपल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स। पीपल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम्स, लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है लाइट कंटिन्यू न आने की वजह से। ठीक है। तो अब जैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं लाइक को लिख करके। जैसे हमने यहाँ पर लिखा ड्यू टू इट। ठीक है। तो इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइक लिख करके वो सारी प्रॉब्लम्स भी आप राइट कर सकते हैं, जिससे कि लेटर का जो टेक्स्ट होगा वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। सो जब वो लेटर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब
प्रॉब्लम, तो उसके बाद आपको ये राइट करना है सो आई वांट दैट यू टेक एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। फिर से सुनिए लाइन को ध्यान से, सो आई वांट दैट यू टेक एन इम्पोर्टेंट स्टेप। अब कलेक्टर को हम ये तो बताएंगे नहीं आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को कॉल करना है नहीं करना है, किसी लाइन मैन को कॉल करना है, वो कलेक्टर का खुद का डिसीजन होगा। तो हमको ओनली उनको क्या करना है, सजेस्ट करना है कि इस प्रॉब्लम को दूर करें आप, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा है, आई वांट दैट यू टेक एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम एज अर्ली एज पॉसिबल। जल्दी से जल्दी आप इस समस्या को सुलझाएं जिससे कि सारे लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है वो ना हो, ठीक है। लास्ट में हम अपने आप को उनका क्या बोलेंगे, योर्स फेथफुल्ली। यहाँ पर जो नीचे आएगा कि हम आपके क्या हैं, फेथफुल्ली हैं, आपके विश्वसनीय हैं, यानी जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है ये बिल्कुल करेक्ट है और विश्वास करने लायक है, आप चाहें तो पता कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, योर्स फेथफुल्ली, और यहाँ पर फिर नीचे योर्स फेथफुल्ली लिख करके आपको अपना नेम लिखना है जो नेम लेटर में आपको दिया गया है। आपको नेम दिया गया है हरीश, तो आप यहाँ क्या राइट कर देंगे, योर्स फेथफुल्ली हरीश, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मल लेटर, जिसको इस तरीके से आपको लिखना होता है। कोई भी क्वेश्चन आता है फॉर्मल लेटर का तो आपको इसी तरीके से उसको राइट करना होगा। सबसे पहले एड्रेस, लाइन छोड़ के डेट, फिर कलेक्टर ऑफिस जो इसको भी जाएगा ये लेटर, देन आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, कोई लाइन आप दूसरे लेटर की बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।